महाराज श्री जी यानी परम सदगुरु श्री गजानन महाराज, इनकी हर एक बात एक बात बड़ी वैशिष्ट्यपूर्ण हुआ करती थी। जो जिस तरीके से नियम है वो उसी तरीके से होना चाहिए, उसमें रत्ती भर भी फर्क बिल्कुल नहीं चलता था। उसमें से कुछ चीज़ें मैं आपके साथ साझा करूंगा, उसकी वजह भी उन्होंने बताई है, वो भी आपके साथ में साझा करूंगा। जैसे उनके वस्त्र आप में से काफ़ी लोगों ने देखा है कि वो बगैर इस्त्राए हुए वस्त्र हमेशा परिधान करते थे। एक लुंगी समान धोती हुआ करती थी और कंधे के ऊपर एक सफ़ेद रंग का उपरण जिसको बोलते हैं वो रहा करता था। ये जो वस्त्र है, ये वस्त्र कुछ समय के पश्चात जीर्ण हो जाते थे, पुराने हो जाते थे, तब उनको एक अलग डब्बे में रखा जाता था। या कुछ वस्त्र इसलिए त्यागते थे क्योंकि पहनते समय अगर दीवार से टच हो गया, बाजू में जो दीवार बनी हुई होती है उस दीवार से अगर उस वस्त्र का स्पर्श हो गया तो उसको त्याग दिया जाता था। या पहनते समय अगर जमीन से भी स्पर्श हुआ तब भी उसको त्याग दिया जाता था। ऐसे जो त्यागे हुए वस्त्र है वो, और जो पुराने हो गए वस्त्र वो, उसका विसर्जन करना इसका एक विशिष्ट पद्धति थी। वो एक डब्बे में एकत्रित रखे जाते थे और ऐसी जगह पे जाना था कि जहाँ पे दो नदियों का संगम होता है, दो नदियाँ मिलती है, ऐसी जगह पे जाना है। और वहाँ जाने के पश्चात वो कपड़े सारे निकालने हैं और वो कपड़ों को लेके तैरते हुए जहाँ दो नदियाँ एक दूसरे से मिलती है उस संगम तक जाना है और वहाँ डुबकी लगा के अंदर, नदी के अंदर उन वस्त्रों को विसर्जित कर देना है। उसकी वजह ये बताई थी महाराज श्री जी ने कि जब आप नदी के अंदर जाके उस वस्त्र को छोड़ देते हो वो आगे कहीं तो भी निकलेंगे। अब वो जहाँ आगे कहीं निकलेंगे अब पता नहीं वो किसके है, अभी वो उसके साथ जो भी हो वो कुछ जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि उनके शरीर पे जो वस्त्र हुआ करते थे उस वस्त्र को अगर पैर का स्पर्श हो जाए तो महाराज जी ये कहते थे कि हमारे वस्त्र पे, हम जो वस्त्र प्रदान करते हैं उसका अगर पैरों का स्पर्श हो जाएगा तो आप इस जन्म में चाहे जितनी भी तपस्या कर लो आपको मुक्ति नहीं मिल सकती है। एक पूर्ण पुरुष पूर्णावतार जो होते हैं उनके नियम इतने बारीकी से पालन किए जाते हैं। हर बार उनके वस्त्र ऐसे ही संगम की जगह पे जाके अंदर डुबकी लगा के छोड़ देते थे। आगे वो जहाँ कहीं निकलेंगे अब वो किसके वो पता नहीं है, तो उसके साथ किसी का हाथ लगे पैर लगे इसका कोई दोष उस व्यक्ति को नहीं लगता था। और इसी संदर्भ में महाराज जी ने मुझसे कहा था कि भगवान बुद्ध एक जगह पे लोगों को संबोधित कर रहे थे और उस समय पे उनके आंग पे एक शाल रखी हुई थी। वो जो शाल आंग के ऊपर ऐसी रखी हुई थी उस शाल के एक कोना फट गया था। तो उनका ही एक भक्त, एक शिष्य बड़ी प्रेम से उसने सोचा कि बाद में तो ये होगा नहीं, अभी इसको पटक से 2 मिनट में इसको सिला देते हैं। इसलिए वो सुई धागा लेके आया, भगवान जी का प्रबोधन चल रहा था उस समय पे उसने उसको सिलाने की कोशिश की। सिलते समय दोनों तरफ से पकड़ना है और उसको सिलाई करनी है, तो दूसरी तरफ से अगर हाथ पकड़ेगा, इधर से हाथ पकड़ेगा तो सिलाएगा कैसे। इसलिए उसने दूसरा जो हिस्सा है वो पैर की उंगली में पकड़ लिया और उसको सिला दिया उसको। महाराज जी ने कहा हेतु बहुत अच्छा है, हेतु पवित्र है, लेकिन उनके अंग पे जो वस्त्र है उस वस्त्र को पैर लगने की वजह से वो शिष्य चाहे जो भी तपस्या कर ले इस जीवन में मुक्ति नहीं मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।